हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल के यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल एकेटीव में पूछे ही जाते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैक है या आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप इन टॉपिक्स को करके बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो और अपनी बैक को क्लियर भी कर सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हम देखने वाले यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 है हमारी डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के अंदर ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको काफी अच्छे से कर लेने हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका किरचॉफ लॉ यानी केसीएल एंड कीवीएल। केसीएल और कीवीएल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 के अंदर, क्योंकि हर साल इससे न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। न्यूमेरिकल ऐसे नहीं 2 नंबर में आएगा, सेक्शन बी या सेक्शन सी में हर साल इसका न्यूमेरिकल आ रहा है। तो इस टॉपिक को आपको सबसे पहले कर लेना और इसके जो न्यूमेरिकल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पीवाईक्यूज में अब तक न्यूमेरिकल पूछे गए उनकी आप प्रैक्टिस करो, देखो किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं और इस टॉपिक को बहुत अच्छा कर लो। यूनिट 1 के अंदर अगर आपको केवीएल और केसीएल आता है तो इसका मतलब आप ये समझो कि यूनिट 1 आपको पूरी आ गई है। नेक्स्ट है आपका नॉर्टन एंड थेवेनिस थ्योरम। इससे भी आपका न्यूमेरिकली पूछा जाता है, ये भी पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। थर्ड है आपका स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। ये क्या है? ये आपका डेरिवेशन है। ये क्या होता है कि ये डेरिवेशन कभी कभी आपका किसी के साथ सब पार्ट में आ जाता है और कभी कभी खुद ही 7 नंबर में पूछ लिया जाता है सेक्शन बी या सेक्शन सी के अंदर। बट आपको क्या करना है, आपको जिस प्रायोरिटी में मैंने बताया उसी प्रायोरिटी के अंदर इन टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले केवीएल केसीएल करोगे आप। केवीएल केसीएल को पढ़ा होते क्या है, एक दो न्यूमेरिकल देखे, देन पीवाईक्यूज की तरफ तुरंत आप बढ़ गए। पीवाईक्यूज में जितने भी न्यूमेरिकल आए उनकी प्रैक्टिस करी। उसके बाद नॉर्टन एंड थेवेनिस से जितने न्यूमेरिकल पोर्शन पूछे गए हैं वो आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, पूरा डेरिवेशन है पूरा, आपको बस एक बार आप कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें कन्वर्जन करना है। क्लियर है? तो यूनिट 1 के अंदर ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको काफी अच्छे से कर लेने हैं। यूनिट 1 टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसे हमेशा आपका न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो इस बार भी आप 100% मान के चलो कि इसे न्यूमेरिकल पोर्शन ही आएगा आपका। यूनिट 2 है आपकी एसी सर्किट। एसी सर्किट के अंदर ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका सीरीज आरएलसी रेजोनेंस। इससे आपका क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। ये टॉपिक ऐसा है यूनिट 2 का जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज देखो, 4 साल के पीवाईक्यूज में आरएलसी रेजोनेंस से हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा का पूरा ये टॉपिक। नेक्स्ट आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट एंड डायनामिक इम्पीडेंस। ये आपको पता होना चाहिए पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट होता क्या है, डायनामिक इम्पीडेंस इसमें क्या होता है, इसके अंदर का जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड है आपका इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर इन आरएलसी। आरएलसी के अंदर एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस, ये सब चीज़ें हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्या इनके फॉर्मूला है, किस तरीके से ये ड्राइव हुए हैं, क्या थ्योरी है, इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसका क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, हमेशा सेक्शन बी या सेक्शन सी में ही इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? तो यूनिट 2 के अंदर आपको ये टॉपिक कर लेना और मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप आरएलसी सीरीज करोगे, देन पैरेलल करोगे और उसके बाद ये आरएलसी का ये जो एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर का ये सब आप बहुत अच्छे से कर लोगे। क्लियर है? तो यूनिट 2 के अंदर बस आपको ये 3 टॉपिक करना है। मैं आपको हर यूनिट से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 टॉपिक बता रही हूँ, तो आप बहुत इजीली 3 टॉपिक तो बहुत इजीली कर लोगे ना। यूनिट 3 है आपकी ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आप ये समझो इससे 100% आपको पता रहता है कि इससे जो क्वेश्चन आने वाला है वो या तो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन ये आएगा, या इससे एक न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो यूनिट 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। फर्स्ट टॉपिक है इसका ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, सब चीज़ें, और उसके साथ ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की क्या होती है, वो किस तरीके से ड्राइव हुई है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट सर्किट। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो ईएमएफ इक्वेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो ये हमेशा 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका लॉसेज एंड एफिशिएंसी। ये क्या है? कॉपर लॉस और आयरन लॉस। आयरन लॉसेज है ना, इसका एक न्यूमेरिकल आता है कि कॉपर लॉस आप बताओ कितना हुआ, आयरन लॉस बताओ कितना हुआ। ये टोटली न्यूमेरिकल पोर्शन है और ये न्यूमेरिकल आप देखोगे हर साल एकेटिव पूछ रहा है। इसे एक तो क्या पूछ लेता है, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, इक्विवेलेंट सर्किट पूछ लेता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछ लेता है, और साथ में एक न्यूमेरिकल आपका सेक्शन सी में आ जाता है कि एक न्यूमेरिकल बता दो मुझे कि कॉपर और आयरन लॉस कितना हुआ। तो आपको क्या पता होना चाहिए, उनके फॉर्मूले, पीवाईक्यूज क्वेश्चन, इससे कि पीवाईक्यूज में कितनी बारी रिपीटेडली पूछा गया, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो सिंपल है, न्यूमेरिकल बेस से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं और उनके फॉर्मूले। क्लियर है? तो यूनिट 3 के अंदर आपको ये टॉपिक कर लेने हैं। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट नंबर 4 जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये क्या है आपकी, तो मैक्सिमम इसमें थ्योरी पार्ट आता है कि यूनिट 4 और यूनिट 5 में आपका मैक्सिमम थ्योरी है। ठीक है? फर्स्ट टॉपिक है आपका डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स क्या होती हैं?
पूरा बेस पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया कि इसकी टॉर्क इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीसी मशीन की टॉर्क इक्वेशन क्या होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे यही पूछा जाता है कि आप इसकी टॉर्क की इक्वेशन बताओ, डीसी मशीन के अंदर जो टॉर्क होता है उसकी इक्वेशन बताओ। तो यहाँ से हमेशा 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा नहीं डीसी मशीन आपने पढ़ लिया खत्म, नहीं, उसकी टॉर्क इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग और उसकी टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती हैं। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ आपको करनी है। यहाँ से डायरेक्टली पीवाईक्यूज में 2 से 3 बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, उसका डायग्राम, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये 3 टॉपिक यूनिट 4 के आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। सिंक्रोनस मोटर की अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको न्यूमेरिकल नहीं समझ आते कि भाई मुझे तो न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहे, तो वो सबसे पहले क्या करे, जो उस यूनिट का थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बताया उसको कवर करे। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। यूनिट नंबर 5 के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग क्या होता है, बीच में डिफरेंसेस, ये सब। वायर एंड केबल्स, वायर क्या होती है, केबल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब। बैटरी, बैटरी क्या होती है, बैटरी के टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं, पूरा थ्योरी है। यूनिट 5 आपकी पूरी 100% थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। यूनिट 5 से टोटली आपका थ्योरी पूछी जाती है। तो सबसे पहला आपको अगर सीक्वेंस में भी आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको यूनिट करनी है, बट कोई स्टूडेंट को अगर न्यूमेरिकल नहीं समझ आते तो वो सबसे पहले यूनिट नंबर 5 को कवर करे। क्लियर है। अब मैंने आपको ये सब तो बता दिया कि आपको क्या क्या यूनिट, किस यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक को करना है, किस तरीके से करना है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है ना, उसी प्रायोरिटी में आपको टॉपिक्स को कवर करना है। अगर मैंने आपको बता दिया कि यूनिट 5 में अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग, तो सबसे पहले आप अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग करेंगे, देन वायर्स एंड केबल्स, देन बैटरी। क्लियर है। कुछ क्योंकि मैंने क्या बताया, सीक्वेंस में आपको चीजें बताई कि किस तरीके से आपको करनी है। क्लियर है। तो अब मैंने आपको बता दिया यूनिट 1 से यूनिट 5 तक कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें किस सीक्वेंस में यूनिट्स को कवर करना है, क्योंकि अभी तक तो हमने एक भी यूनिट कवर नहीं किया, थोड़ा हम पढ़ लिए, बट अब एग्जाम पास आने वाले हैं। तो मुझे आप ये बता दो कि किस सीक्वेंस में मैं यूनिट को कवर करूं, ताकि इतना तो हो जाए 2 या 3 यूनिट करके कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा। क्लियर है। ये चीज़ है ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप एक बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल को हल्के में मत लेना। इलेक्ट्रिकल ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत आता है, थ्योरी भी आता है, डेरिवेशन भी आता है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप पढ़ो तो बिल्कुल आप पास हो जाओगे। रेगुलर स्टूडेंट बिल्कुल कोशिश ये करें कि वो पास तो हो ही जाएं कुछ भी करके। आज जिनकी बैक है वो ये कोशिश करें कि उनकी बैक क्लियर हो जाए। ठीक है। अब सबसे पहले आपको करने यूनिट नंबर 5, पूरा थ्योरी है। सबसे पहले अगर आप इसको कर लोगे तो आप ये समझो कि इससे आने वाले क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 1, देन यूनिट 2। यूनिट 2 आप सबसे लास्ट में करना। क्लियर है। देन उसके बाद यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 3। ये जो मैंने सीक्वेंस में आपको यूनिट्स बताई है उनका वेटेज भी उसी तरीके से है। यूनिट 5 का क्या रहता है, पूरा थ्योरी पार्ट आता है, तो इसका क्या है, इसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और थोड़ा क्या होता है कि थ्योरिटिकल पार्ट होता है। तो स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी उसको पता है तो 2 से 3 पेज तो भर लेता है, आपको बताइए। तो आपको इसी सीक्वेंस में क्या करना है, यूनिट्स को कवर करना है। क्लियर है। अब बात आती है कि आपने बता दिया कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन कौन सी यूनिट्स को पहले करना है, कौन कौन सी यूनिट्स को बाद में करना है, कौन कौन से प्रायोरिटाइज हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें किस तरीके से करना है। अब बात आती है पढ़ने की कि हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है। तो मल्टी एटम प्लस पर अगर आप सर्च करोगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट खुल के आएगी। और दिक्कत की कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इस प्लेलिस्ट का। इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी हमने न्यू प्लेलिस्ट बनाई है। ये इसके अंदर हमने 3 यूनिट्स को कवर कर लिया, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 5। रिमेनिंग यूनिट्स हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। और ये यूनिट ऐसी हैं, इसके अंदर हमने 4 साल के PYQs कराए हैं और इन यूनिट के अंदर टोटल सिलेबस कवर कराया है, सारे PYQs कराए हैं, सारे न्यूमेरिकल कराए हैं। तो बस आपको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट 5 करनी है। तो यूनिट 5 ऑलरेडी है, आप देखो यूनिट 5 2 घंटे 24 मिनट की है। ऐसा नहीं है 2 घंटे 24 मिनट की ऐसी बन गई है, इसमें इतना डिटेल में पढ़ाया गया है, इतने अच्छे से आपको सिखाया गया है कि अगर आप ये यूनिट को कंप्लीट देख लोगे तो आप ये समझो कि आपकी बहुत अच्छे से यूनिट होगी। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि आपको कोई PYQ भी करने की जरूरत नहीं, सब PYQ आपको वन शॉट पे मिल जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले आप यूनिट 5 को देखो, जो पूरा थ्योरी है इसमें हमने बहुत अच्छे से कराया। उसके बाद यूनिट 2 भी हम करा चुके हैं, यूनिट 3 भी हम करा चुके हैं। और इनके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस मैं आपको बार बार बता दूं, जस्ट देखना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्लियर है। नोट्स चाहिए, मैं तो कहूँगी आप वीडियो देखते देखते अपने खुद नोट्स बनाओ, बट
अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, मल्टी टर्म एप्लीकेशन का, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो हमारे नोट्स को, आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगे। और या आप हमारी वेबसाइट multitems.com पे से भी जाके हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे वहाँ, सब चीज़ें, और नोट्स के अंदर आपको सारे PYQ नोट्स बिल्कुल सेम आपको वीडियोस जैसे अवेलेबल हो जाते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। क्लियर है? तो आप बस जाओ और इन वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि जब टेंटेटिव डेट शीट आएगी हम तब करेंगे, आज से ही, अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हो तो आज से ही आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बैक आ जाती है तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। जैसे मैथ्स 1 के लिए आप सुनते आते हो ना, मैथ्स 1 मैथ्स 2, इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिकल का भी सुन लो कि इसमें बैक आ गई तो इसका मतलब ये समझो कि आप 2-3 साल आगे बढ़ गए हो, ठीक है। 4 साल की बीटेक आपने 5 या 6 साल की कर ली है, तो बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना। आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो, और आपके पास क्या है, बस आपको पढ़ना ही तो है, और आपकी PUTs वगैरह भी आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपका बेनिफिट रह जाएगा। क्लियर है? और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।